ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप जानते हैं अगर दिन निकलता है तो रात भी होती है और रात होती है तो सुबह भी होती है। अगर आप इस समय बहुत परेशान हैं तो एक थॉट्स है, उसे याद रखिए। ये दिन नहीं रहेंगे, यानी कि वक्त गुजर जाएगा। अगर आप इस बात को सुनते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं तो जिस भी स्थिति में आप हैं ना, आप नॉर्मल होने लग जाते हैं। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक थॉट पहुंच जाती है कि जो घड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है, कोई परेशानी में आप फंसे हुए हो, तो ये नहीं रहेगी। और अगर आप उसके अपोज़िट बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और खुशी में किसी को गिन भी नहीं रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं, तो रुकिए और उसी समय उस चीज़ को समझिए, उस थॉट को पढ़िए कि ये दिन नहीं रहेंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। यानी कि ये जो खुशी आप झूम रहे हो, नाच रहे हो, ये समय भी नहीं रहेगा। तो ज़्यादा आपको घमंड में भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे लाइफ में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसे आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वो गलती आपसे हो गई, आपने जानकर की या फिर अनजाने में, लेकिन इस समय वो गलती आप कर चुके हैं और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस गलती को स्वीकार कीजिए जो भी आपने की है। बाहर वाले आपसे क्या कहते हैं इस बात से बिल्कुल मत डरिए और ना ही आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को सिर्फ गॉसिप की ज़रूरत होती है। उनको आज वो तुम्हारी बातें करेंगे, कल वो किसी और की बातें करेंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी। बस आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है, क्या ये गलती सचमुच थी? अगर है तो उसे स्वीकार करें और उस गलती से सीखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आप ऐसी गलती कोई दोबारा से ना कर सकें। दूसरी बात, अगर आपने गलती की है तो आप पहले तो उस गलती को रियलाइज़ करके खुद को माफ़ कीजिए और उसके लिए उस परमात्मा से माफ़ी मांगिए जो एनर्जी आपके साथ रहती है, जो जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, उससे माफ़ी मांगिए और आगे से अपने सही रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि हमारे कर्मा इतने प्रबल होते हैं कि वो आपको कहीं न कहीं और कभी न कभी आके ज़रूर घेर लेते हैं। यानी कि आपने जो भी चीज़ की है, जो भी फसल उगाई है, वो आपको काटनी ज़रूर पड़ेगी। आप इससे बच नहीं सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए अपने हर विचार और अपने हर कर्म को ऐसे करिए जिससे जब उसे काटने की बारी आए, जब उसे भोगने की बारी आए, तो आपको तकलीफ़ ना हो। अपने हर अगर आप विचारों से भी किसी के लिए गलत फील करते हैं तो भी एक तरीके का कर्मा होता है। इसलिए अपनी लाइफ में कोई भी कर्मा करने से बचिए और जितना हो सके ऐसे काम कीजिए जिससे आपको बाद में पछताना बिल्कुल भी ना पड़े। खुद पर काम कीजिए, खुद की ग्रोथ कीजिए, जितना हो सके खुद को बिजी रखिए जिससे कि आपके अंदर फालतू के विचार बिल्कुल भी एंट्री ना कर सकें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आपके लिए कुछ न कुछ सोचते रहता है। इसलिए इसे फालतू सोचने का बिल्कुल भी समय ना दें और इसे हमेशा ऐसी चीज़ों में बिज़ी रखें जिससे कि आपके लिए ये कोई परेशानी खड़ी ना करे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए।